एक खबर उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है। उज्जैन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर भी मामले तो बढ़ ही रहे हैं। कल भी मामले सामने आए थे 13 और 4 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। यह बड़ी खबर उज्जैन से। कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा उज्जैन में 123 पहुंच गया है और उज्जैन में अब तक 20 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और यह भी आंकड़ा जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है, 123 पॉजिटिव और 20 लोगों की जान चली गई, तो इंदौर से बिल्कुल अलग स्थिति नहीं है यहां पर। हालांकि यहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम है, लेकिन जान गंवाने वाले लोग 20 हो चुके हैं और 4 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल आंकड़ा 123 हो गया। कल 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उज्जैन से खबर थी। उज्जैन शहर और साथ ही में बड़नगर से 7 केस पॉजिटिव सामने आए थे और कुल 13 केस थे और आज 4 और इसी को मिलाकर 123 ये आंकड़ा पहुंच गया है। 125 के आसपास हो चुका है। उज्जैन में अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आनंद, एक बार फिर से खबर आई, कल 13 मरीज और आज एक बार फिर से 4 और पॉजिटिव रिपोर्ट। देखिए पुनीत, लगातार ये जो है आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, और कभी 13, कभी 43 और आज वापस फिर से 4 ऐसे मरीजों की पुष्टि हुई है जो पहले से यहाँ पर भर्ती थे। इसमें लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। कल 3 ऐसे लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो पहले से मृतक थे और बाद में उनकी पुष्टि हुई है, तो मौतों का आंकड़ा भी 20 तक पहुंच गया और जिसमें जो मरीज भर्ती है उनका आंकड़ा भी 123 पहुंच गया है। फिलहाल प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है, वहां पर भी कल प्रशासनिक अमला पहुंचा था। भोपाल से भी एक टीम आई थी जिन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर काफी पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द व्यवस्था सुधार ली जाएगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना जरूरी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो गया। इसके अलावा एक बात और आनंद, यहां पर देखने वाली बात यह है कि अभी कितने लोग, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्वारंटीन कितने लोग किए गए हैं और उनके सैंपल्स कब तक आने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए रोजाना मेडिकल बुलेटिन इसमें जारी होता है और अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि चूंकि जैसे जैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है कि वो किन किन लोगों से मिले थे, तो क्वारंटाइन लोगों की भी इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुए हैं उसमें यही बताया गया है कि तकरीबन 300 के आसपास अभी कुछ और जो है सैंपल भेजे गए थे और उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक खबर और आ रही कि रीवा जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 लोगों की रिपोर्ट यहां पर भी पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी। तो अभी तक यहां से खबर नहीं आई थी, लेकिन अब रीवा जिले में भी कोरोना की पहुंच हो गई है और यहां पर भी 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि भी की। तो मामले लगातार बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में, और कुछ ऐसे क्षेत्र, छोटे शहर या जो ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी तक संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया था, वहां से भी मामले सामने आने लगे और रीवा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर भी 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। कल भी ऐसी खबरें आई थी, देवास से, होशंगाबाद से, धार से पॉजिटिव केस सामने आए थे और आज ये खबर रीवा से भी आई कि यहां पर भी 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। तो मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए। और हमारे रीवा के सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया और क्या ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है इनकी, क्या पता किया जा रहा है आगे इस मामले में। अर्पित जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं रीवा अभी तक सेफ जोन में था, ग्रीन जोन में रखा गया था। एक भी पॉजिटिव वहां मरीज नहीं मिले थे, लेकिन डॉक्टर सिंघल, राजेश सिंघल, जो तनिषा नर्सिंग होम से संचालित कर रहे थे, और उनके दिल्ली में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया और उनसे जो भी संपर्क में लोग थे उनकी जांच कराई गई, जिसके बाद से ऐसा लगा कि 2 लोग फिर से अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसकी अभी हमने सीएमएचओ से बात की और सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन बीते काफी दिनों से लॉकडाउन का पालन तो यहां पर हो रहा है, इसके बावजूद इतने दिनों बाद ये मामले सामने आना, थोड़ा सा ये लोगों के बीच आश्चर्य भी हो रहा है कि इतने दिनों तक मामले सामने नहीं आए और अब अचानक से जो ग्रीन जोन में था वहां से मामले निकल कर आए।
अर्पित, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क उनसे करने की, लेकिन अभी ये जो खबर है ये कि 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है और रीवा जो कि ग्रीन जोन में था अभी तक, यहां पर भी कोरोना की दस्तक हुई है। ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं, यहां से भी खबर सुबह आई कि 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई। इनमें 2 मरीजों की जय आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और तीसरे मरीज ने घर में ही दम तोड़ दिया। इन तीनों की रिपोर्ट आना बाकी थी। इनके सैंपल ले लिए गए थे और भेज भी दिए गए थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। अब जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इनके शवों को परिजनों को सौंपा नहीं जाएगा। इन तीनों के सैंपल पहले लिए गए थे, संदिग्ध ये बताए जा रहे थे, कोरोना संदिग्ध थे और ऐसे में इनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि रिपोर्ट आ नहीं रही है, उसके पहले मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। अगर रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है तो मरीज का उपचार उस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कल भी ग्वालियर में ऐसे ही मामला सामने आया था, निगेटिव रिपोर्ट आई लेकिन 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और इधर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ये अच्छी खबर हम कह सकते हैं, कोरोना को लेकर अच्छी खबर यह है कि 72 घंटे से यहां पर कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा कोरबा के कटघोरा में सामने आए थे, जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन यहां पर भी अब स्थिति कह सकते हैं कंट्रोल में है, क्योंकि अभी 72 घंटे से कोई मामला छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया है। 37 में से 32 लोगों का इलाज हो चुका है, ठीक होकर घर जा चुके हैं, 5 का इलाज चल रहा है। सूबे में लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है और किस प्रकार से सैंपलिंग की जा रही है। अच्छी बात ममता ये कि 72 घंटे से कोई नया मामला सामने नहीं आया छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए लगातार एम्स जिस तरीके से जो मरीज मिले भी हैं और एम्स में जिस तरह से लगातार एम्स से मरीज ठीक हो रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि पिछले 72 घंटों से ये सुकून वाली बात मानी जाए कि कोई नया मरीज नहीं मिला है, क्योंकि एम्स का जब मेल स्टाफ जब कोरोना संक्रमित पाया गया था तो उसके बाद में एक बात को लेकर चिंता थी कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे और जिन लोगों के संपर्क में आए हुए थे, तो क्या वहाँ उन लोग वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी जांच की गई, सबकी सैंपलिंग ली गई। करीबन जो वो जिस होटल में रुके थे वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर तक का इलाका जो है उसको एक तरह से कहें कि उसे संक्रमण मुक्त कराया गया और जिन लोगों के भी टेस्ट लिए गए वो सभी के सभी जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए। तो ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि जब मेल नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उसके बाद में सबसे बड़ी आशंका यही थी कि क्या संख्या और बढ़ सकती है। तो ये एक राहत भरी खबर है जी।